श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मानस में एक पात्र है सुरसा। हमारे जो ग्रंथ हैं इनके पढ़ने के कई स्तर हैं। ऐतिहासिक रूप से तो वो हनुमान जी का मार्ग रोकने आई है। आध्यात्मिक रूप से जो सुरसा है वो लोकैषणा है। और साधक केवल दुर्गुणों के द्वारा नहीं खाया जाता, साधक सद्गुणों के द्वारा भी खा लिया जाता है। तो सद्गुण जीवन में कैसे बाधक हैं, इसका तत्व सुरसा के माध्यम से प्रकट होता है। हनुमान जी मैनाक पर विजय प्राप्त करके आए हैं। मैनाक है लोभ, सोने का पर्वत। तो जब हम जीवन में त्याग करते हैं और त्याग करके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अधिकांश लोग तो काम और लोभ से ऊपर ही नहीं उठ पाते जीवन में। अर्थ और काम दो ही से ऊपर नहीं उठ पाते। और हनुमान जी तो मोक्ष तक, जो सूर्य जन्म लिया और सूर्य तक पहुँचे तो उन्हें अर्थ और काम का फल न चाहिए। धर्म और मोक्ष उनके जीवन में प्रकट होते हैं। तो लोकैषणा पर हम कैसे विजय पाएं? सुरसा क्या है? लोकैषणा किसे कहते हैं? व्यक्ति स्वयं को भूल गया है, या तो वो ईश्वर का अंश है और या अहम ब्रह्मास्मि। तो जब अपने को भूल करके नकली पहचान अपनी बना लेता है तो उसमें क्षुद्रता का जन्म होता है, हीनता की भावना का जन्म होता है। और उस हीनता की भावना को दूर करने के लिए वो जीवन भर बड़ा बनने का प्रयत्न करता है। यही लोकैषणा है। एक नगर में हमें लोग जान जाएं, फिर जिले में जान जाएं, फिर प्रदेश में जान जाएं, फिर देश में जान जाएं। पहले समाचार पत्र में हमारा नाम निकले, फिर अभिनंदन ग्रंथ छपे, फिर इतिहास में हमारा स्थान हो। ये जो प्रवृत्ति है इसे लोकैषणा कहते हैं। तो जब हम जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो हमारी प्रशंसा होगी। और सुरसा ने प्रशंसा को ही अस्त्र बनाया। सुरसा की विशेषता देखिए। सुरसा नाम अहिन कै माता, देवताओं ने भेजा पर सर्पों की माँ है। देवता माने सद्गुण, सद्गुणों ने भेजा पर दुर्गुणों को जन्म देती है वो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो प्रशंसा होगी। तो देवताओं ने भेजा, लेकिन अगर व्यक्ति प्रशंसा के चक्कर में पड़ गया तो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। अधिकांश लोग अपना लक्ष्य भूल करके प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाते हैं। जीवन का लक्ष्य प्रशंसा प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, जीवन की पूर्णता, जीवन में आनंद की प्राप्ति, अभाव बोध का मिट जाना जीवन से। किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव अगर हमें जीवन में हो रहा है, किसी भी प्रकार के सहारे का अनुभव हो रहा है, तो हमारा जीवन पूर्ण नहीं है। हमें प्रसन्न रहने के लिए कोई विषय चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई पद चाहिए, तो हमारा जीवन अधूरा है। कोई परिस्थिति चाहिए तो हमारा जीवन अधूरा है। तो प्रशंसा साधक के जीवन में आवश्यक है, लेकिन प्रशंसा हमें कहीं खा न जाए। तो सुरसा कहती है कि मैं खाऊंगी तुम्हें। हनुमान जी जानते हैं
कि ये रावण के जीवन में जो है वो भय प्रमुख है। रावण लोभ का भी प्रयोग करता है, पर उसका मुख्य अस्त्र दंड है। तो जब लोभ पर विजय पा ली हनुमान जी ने, तो उससे देवता आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने ऐसा कड़ा परीक्षक भेजा, सर्पिणी जो अपने पुत्रों को खा जाती है। वो जानते हैं कि रावण जो है दंड पर भरोसा करता है, तो लोभ विजेता हनुमान जी को देख करके आश्वस्त नहीं होते। अब जब वो पहुंची तो उसने क्या किया कि हनुमान जी की सब तरह से परीक्षा ली। पहले भेद नीति का प्रयोग किया कि देवताओं ने मुझे भेजा है। हनुमान जी सोच सकते थे कि देवताओं के कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, वही में मुझे खाने के लिए भेज रहे हैं। तो वो सुरसा समझ जाती कि बंदर भेद नीति से ये फोड़ा जा सकता है। लेकिन हनुमान जी किसी भी नीति के प्रभाव में नहीं आते और उन्होंने हाथ जोड़ा। अब देखिए, सुरसा कहती है कि तुम परोपकारी हो, तुम देह से ऊपर उठ चुके हो, तो तुम्हारी देह को मैं न खा लूं। और देखिए, रति, रंति देव, बलि, दधीचि, ये जो महापुरुष हैं, इन्होंने देह दान कर दी। तो दान एक बड़ा गुण है, परोपकार एक बड़ा गुण है, लेकिन परोपकार से भी बड़ा गुण जो है जीवन में भक्ति को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, पूर्णता को प्राप्त करना। परोपकार उसका माध्यम है, परोपकार लक्ष्य नहीं है जीवन का। जैसे एक नदी है, नदी परोपकार करती है, पर नदी जो है हमारी प्यास बुझाती है, हमारी गंदगी धोती है, हमारी फसलों के लिए जल देती है। पर किसी ने नदी से पूछा कि तुम तो लोगों की प्यास बुझाती हो, तो तुम समुद्र की ओर क्यों जा रही हो, रेगिस्तान की ओर जाओ। तो नदी कहती है कि नहीं, परोपकार हो रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, पर मेरा लक्ष्य परोपकार नहीं है। मेरा लक्ष्य तो अपनी प्यास बुझाना है। जहाँ से मुझे जल मिला है उसी को समर्पित करना है। तो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए जा रही हूँ। तो साधक का लक्ष्य अपनी प्यास बुझाना है, साधक का लक्ष्य पूर्णता तक पहुँचना है, साधक का लक्ष्य भक्ति तक पहुँचना है। तो हनुमान जी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं खाऊंगी मैं तुमको। तो हनुमान जी ने कहा कि खा लो। अब उसने मुंह फैलाना शुरू किया। देखिए, हनुमान जी में दोनों तरह की सामर्थ्य है। वो बड़ा बनना भी जानते हैं और छोटा बनना भी जानते हैं। ज्ञान बड़ा बनाता है, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं हूं, और भक्ति छोटा बनाती है, शून्य बना देती है। तो उनमें ज्ञान का बड़प्पन और भक्ति की विनम्रता दोनों है। जो बड़ा बनना नहीं जानते वो असमर्थ हैं, और जो छोटा बनना नहीं जानते वो अहंकारी हैं। तो हनुमान जी में ना अहंकार है ना असमर्थता है। और उन्होंने क्या किया कि जब 100 योजन का मुख बनाया, तो हनुमान जी सोच सकते थे कि मैं इससे क्यों हारूं, मैं 200 योजन का बना लूं, तो ये तो होड़ चलती रहती। तो हनुमान जी जानते हैं कि असीम सामर्थ्य केवल ईश्वर में है, और साधक में असीम सामर्थ्य कहाँ से हो सकती है। तो लंका में उन्हें प्रवेश करना है, 100 योजन का जैसे उसने मुख बनाया, तो हनुमान जी अति लघु हो गए। अति लघु का अर्थ है शून्य, लघु का अर्थ है एक, और अति लघु का अर्थ है शून्य। तो जो अपने को शून्य बनाने की कला जानता है, उसे लोकैषणा खा नहीं सकती, लोक मान्यता उसे खा नहीं सकती। या तो वो असीम हो जाए तो भी लोक मान्यता उसे क्या खाएगी। और हनुमान जी में दोनों सामर्थ्य हैं, और सुरसा के मुंह में पैठ करके बाहर आ गए। अगर वो रूप बढ़ाते जाते तो भी अहंकार था कि मैं इससे हार क्यों स्वीकार करूं। और आप देखिए,
भौतिक दृष्टि से सुरसा पराजित हो गई। हनुमान जी कह सकते थे कि मैंने तुमको कैसे परास्त किया, लेकिन जब आए तो क्या हुआ, उन्होंने प्रणाम किया सुरसा को और कहते हैं कि अब मुझे जाने दो। तो जीतने वाला प्रणाम नहीं करता, हारने वाला प्रणाम करता है। और हनुमान जी यहां विजेता हैं, तो विजेता होकर के भी उन्होंने सुरसा को प्रणाम किया। तो कहने का अर्थ है कि जिसमें विजय का अहंकार नहीं है, जिसमें विनम्रता है और जो लोकैषणा के चक्कर में नहीं पड़ता। लोक प्रशंसा साधक का लक्ष्य नहीं है, साधक का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति, स्वयं का बोध, अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव और किसी प्रकार की अतृप्ति और अभाव का बोध न रह जाए, ये साधक का लक्ष्य है। एक बालकांड में दोहा है, अब लग मोहि न मिले को, और मैं न जनावूं काहू, और लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। लोकैषणा कैसे खाती है, ये सुरसा का प्रसंग है, और लोक मान्यता कैसे साधक को जला देती है, ये दूसरा प्रसंग है। देखिए, तपस्या है आग जो हमारे जीवन के दोषों को जला देती है, लेकिन जब वो तपस्या लोक मान्यता के लिए की जाती है, साधक का लक्ष्य, साधक का जो इष्ट है, जो लक्ष्य है, वो ईश्वर तक पहुंचना है। लेकिन जब वो लोगों की प्रशंसा चाहने के लिए कोई अच्छा, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी सद्गुण हैं वो प्रदर्शन से जुड़ गए हैं, लोक मान्यता से जुड़ गए हैं, और लोक मान्यता और सुरसा उन्हें खाए जा रही है। सद्गुण गोपनीयता का विषय है, तपस्या भी गोपनीयता का विषय है। तो जब अपने दोषों को जलाने के लिए तपस्या की जाती है, तब वो तपस्या ठीक है। और जब वही तपस्या लोक मान्यता के लिए की जाती है, तो उसको लिखा है कि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। तो लोक मान्यता अग्नि बन जाती है और तपस्या बन जाता है जंगल। तो लोक मान्यता की अग्नि तपस्या के जंगल को जला देती है। तो हमें यह सावधानी रखनी है कि लोक मान्यता की अग्नि हमारे तपस्या के जंगल को न जला पाए, लोक मान्यता की सुरसा हमें खा न पाए। प्रशंसा अधिकांश लोगों को खा जाती है। तो हनुमान जी में विनम्रता है, वो बड़ा बनने की कला में भी निपुण है और छोटा बनने की कला में भी निपुण है। उनमें ज्ञान की असीमता है और भक्ति की विनम्रता है। तो जिस साधक में विवेक होगा, विनम्रता होगी, भक्ति होगी, तो लोक प्रशंसा का उपयोग करेगा वो, लेकिन लोक प्रशंसा उसे खा न पाएगी। और आज अधिकांश समस्या ये है कि जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, वो जीवन के लक्ष्य को भूल करके लोक मान्यता के चक्कर में पड़ चुके हैं, और अधिकांश लोगों को सुरसा खाई जा रही है। तो सुरसा से अगर हमें बचना है, तो हनुमान जी का ये जो दृष्टिकोण है, हनुमान जी की जो महिमा है, उनके चरणों में प्रणाम करें और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, सीता जी तक पहुंच जाएं। हनुमान जी ने माई क्यों कहा कि जब सर्पणी का आशीर्वाद मिल गया तो जगत माता का आशीर्वाद कैसे न मिलेगा। और वो जो है आशीर्वाद देती है, तो जिसे सर्पणी का आशीर्वाद मिल गया उसे जगत माता का भी आशीर्वाद मिल गया। और ये साधक को सावधान करने वाली चीजें हैं। ये आध्यात्मिक पक्ष है रामायण का। हम ऐतिहासिक पक्ष तो पढ़ते हैं, पर आध्यात्मिक पक्ष पर जोर नहीं डालते। अगर हम समझेंगे नहीं, भाव न बनेगा, तो हम लक्ष्य तक न पहुंच पाएंगे। तो लोक मान्यता
रूपी सुरसा, लोकैषणा रूपी सुरसा हमें न खा पाए, इससे बचाव का मार्ग हनुमान जी ने बताया। बोलिए सियावर।